Am I audible to everyone? Hello. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे. द प्रॉब्लम वाज लाइक दिस: 230 वोल्ट, 500 आरपीएम, 90 एम्पियर separately excited DC motor has the armature resistance and inductance as this much. The motor is controlled by chopper operating at 400 hertz. If the motor is regenerating, that is, motor is operating in regenerating mode, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में द मोटर स्पीड एंड रीजनरेटेड पावर at rated current and a duty ratio of 0.5. And second part में हमें फाइंड करना है calculate the maximum safe speed if the minimum value of duty ratio is 0.1. Okay, so let's solve this problem. डाटा जो हमें given है वो है that V is given as, that is supply voltage is given as 230 volt. Rated speed, this 500 rpm is rated speed. So let's suppose n is our rated speed. It is given as 500 rpm and rated current is given as 90 ampere. Let's suppose ia is rated current. It is given as 90 ampere. Apart from that, armature resistance is given as 0.115 ohm and armature inductance is given as 11 milli Henry. Okay. So first part में हमें फाइंड करना है मोटर स्पीड एंड रीजनरेटेड पावर एट रेटेड करंट एंड ए ड्यूटी रेशियो ऑफ 0.5. तो मोटर स्पीड सबसे पहले हम फाइंड करते हैं. तो मोटर स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एट दिस रेटेड कंडीशन हम लोग बैक ईएमएफ सबसे पहले फाइंड कर लेंगे. ठीक है. सो लेट्स सपोज E1 is back EMF at this rated speed. So E1 is back EMF at rated speed and current. ठीक है. So E1 will be equal to V minus IA RA. So V is given as 230 volt minus IA is given as 90 ampere into RA is given as 0.115. It will give कितना आ रहा है? It will come out 219.65 volt. ओके, ये हमारा आ रहा है E1. Now when the motor is regenerating, so when motor is regenerating, उस समय पे let's suppose E2 is back EMF of motor. Okay,
So we have already derived the equation. Uh, we have already derived the relation between E and the supply voltage V when motor is regenerating. So last class में हम लोग ये इक्वेशन डिराइव कर चुके थे और ये था हमारा इस तरह का इक्वेशन 1 माइनस डेल्टा इंटू V इक्वल टू E माइनस IA RA ओके। सो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया था। लेट्स सपोज दिस इज RA, दिस इज L, दिस इज बैक EMF। तो रीजनरेटिंग मोड में क्या होता है, that current is direction of current flow is something like this, और जो टर्मिनल वोल्टेज है सपोज दिस इज VA, वन सेकेंड, एक मिनट। ओके, सो हम लोगों ने रीजनरेटिव मोड में कुछ इस तरीके का हमारा मोटर का कंडीशन रहता है। तो देयर इज वन स्विच and then here it is diode and supply voltage. So relation between this VA and supply voltage is VA equal to 1 minus delta into B. ये इक्वेशन हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं and from here we can see that VA equal to EB minus IARA. okay, तो यहाँ से इसका वैल्यू हमने E2 माना है, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा इंटू V प्लस IARA। नाउ डेल्टा है हमारा ड्यूटी रेशियो इज गिवन एज 0.5 एंड IA का वैल्यू भी गिवन है, IA इज आवर रेटेड करेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0.5 इज आवर डेल्टा इंटू सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट, 230 वोल्ट प्लस IA is given rated current, so it is 90 ampere into RA is already given 0.115। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है E2 का वैल्यू। सर 125.35 आ रहा है। ओके, E2 is coming around 125 वोल्ट। कितना आ रहा है 125.35। वोल्ट ना, E2 हमें मिल गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मोटर स्पीड। तो एक यहाँ पे हमारा बैक EMF मिला था at which speed, at rated speed, that is at a speed of 500 rpm
हमें इतना मिला था, और अभी फिर हमें एक बैक ईएमएफ मिला है। ओके, ये हमें एक बैक ईएमएफ मिला है, तो हमें स्पीड निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, जो सिंपल सा इक्वेशन है E2 इक्वल टू के फाइव इंटू N2। ओके, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो हमें जैसा कि पता है कि इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन द फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं E2 इक्वल टू के इंटू N2। अगेन E1, E1 तो हमें पता है, E1 इक्वल टू के इंटू N1। तो वी विल डिवाइड, तो क्या हो जाएगा E2 बाय E1 इक्वल टू N2 बाय N1, where N2 is speed of motor when it is regenerating। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा N2 इक्वल टू N1 इंटू E2 बाय E1। तो N1 is our rated speed, it is given 500 RPM। 500 RPM into E2 is 125.35 divided by E1। E1 is our 219.65। so E1 is 219.65। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है 285.34 sir। 285.34। so this will be our speed, this will be our motor speed when it is regenerating। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, रीजनरेटेड पावर। तो रीजनरेटेड पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोग रीजनरेटेड पावर का इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है ERG, that is regenerated power equal to V square divided by RA into E by V minus 1 into 1 minus delta plus TA by T into e to the power 1 minus delta T by TA plus e to the power delta T by TA minus e to the power T by TA minus 1 divided by 1 minus e to the power T by TA। ओके, जहाँ पे ये V है हमारा सप्लाई वोल्टेज, RA इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, E is back EMF, delta is duty ratio, TA is time constant of armature circuit, T is chopper time period। ओके, तो ये होता है हमारा रीजनरेटेड पावर। नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज, ऑल सभी वैल्यू हमें नोन है, तो हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ PRG। तो हमें चॉपर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, चॉपर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो चॉपर टाइम पीरियड निकाल लेंगे 1 बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 1 बाय 400। अगेन ये है हमारा आर्मेचर सर्किट का टाइम कांस्टेंट, so it is equal to LA by RA। so LA is 11 millihenry and RA is 0.115, which is 11 into 10 to the power
divided by 0.115 will come around 0.096. ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टी बाई टी ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि एक मिनट, तो यहाँ पे हम लोग टी ए बाई टी की वैल्यू टी ए बाई टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हर जगह पे हमें यूज आ रहा है। और तो टी ए बाई टी और टी बाई टी ए इक्वल टू हो जाएगा, टी का वैल्यू है 1/400 इंटू टी ए इज 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.115। तो 0.115 कितना आ रहा है, 0.026। ओके, 6.1. एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड टी ए बाई टी, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/this much। इट विल कम अराउंड 38.46। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स टेक ई बाई वी माइनस 1 इंटू 1 माइनस डेल्टा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, ई का वैल्यू कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो पुट दिस 125.3 डिवाइडेड बाय वी का वैल्यू पता है 230 माइनस 1 इंटू 1 माइनस डेल्टा 1 माइनस 0.5, दिस विल कम, ये कितना आ रहा है, माइनस 0.2275। ओके, ना नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो गया टी ए बाई टी इंटू टी टू द पावर टी बाई टी ए इंटू 1 माइनस डेल्टा। ओके, मैं फिर से थोड़ा शेयर कर रहा हूँ।
थोड़ा वेट करो, विंडो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया पावर पॉइंट वाला। I think the PPT is visible. नो सर, विजिबल नहीं है? नो सर, विजिबल नहीं है। No, sir, not visible. तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे। तो हम लोग फाइंड कर चुके थे T बाय TA, जो कि आया था हमारा 0.026, और फिर हमने फाइंड किया था TA बाय T, जो कि आया था 38.43, 38.26, और इसके अलावा हमने फाइंड किया था E बाई V माइनस 1 इंटू 1 माइनस डेल्टा, जो कि आया था हमारा -0.22 और 36, इतना ही आया था ना? 2275 सर। 2275, और इसके बाद हमें फाइंड करना था ये बाय टी इंटू ई टू द पावर 1 माइनस डेल्टा इंटू टी बाय टी ए प्लस ई टू द पावर डेल्टा टी बाय टी ए माइनस ई टू द पावर टी बाय टी ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर टी बाय टी ए। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है?
सारे वैल्यूज को पुट करो एंड देन फाइंड इट्स वैल्यू। आई थिंक इसका वैल्यू आएगा 0.2487। तो TRG regenerated power equal to V square by RA into this plus this, so minus 0.2275 plus 0.2487. So V is our 230 volt. So this much required divided by 0.115 into, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल कम अराउंड 0.2120. So calculate this. 9752. 9752 Yes sir. इतना वाट हो गया। Now we can add 9.75 किलो वाट। ओके, तो ये हो गया हमारा रीजनरेटेड पावर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, मैक्सिमम स्पीड इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ड्यूटी रेशियो इज 0.1। ओके, तो हमें स्पीड और ड्यूटी रेशियो में जो हमने लास्ट क्लास में इक्वेशन डिराइव किया था स्पीड का, वो था हमारा ओमेगा एम इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा इंटू वी डिवाइडेड बाय के फाई माइनस टी आर ए डिवाइडेड बाय के फाई। तो इस इक्वेशन में फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ torque, for a given value of torque and this terminal voltage V, if we decrease the value of delta, हमारा क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में यदि इन दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं तो डेल्टा का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेगा स्पीड का वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड किस वैल्यू पे मिलेगा, डेल्टा के मिनिमम वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम हमारा क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 0.1। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड। कैसे निकालेंगे, तो वी हैव फाउंड E इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा इंटू वी प्लस आई ए आर ए। तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डेल्टा मिनिमम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 इंटू 230 प्लस आई ए इज 90 एम्पियर इंटू आर ए 0.115। कितना आ रहा है, 217.35 sir. 217.35। 35. ओके, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, वी हैव E डिवाइडेड बाय E1 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n1, where n is speed corresponding to delta equal to delta minimum और it is the maximum speed। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n1 is our rated speed, E1 is back EMF
when motor is running at rated speed, E is back EMF when delta is at its minimum value. So N1 into E divided by E1. N1 is already given in question, it is 500 RPM into E का वैल्यू गिवन है, E का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है 217.35 डिवाइडेड बाय E1 इज ये हम लोगों ने फाइंड किया था फर्स्ट सबसे पहले, तो ये कितना आ जा रहा है, इट विल कम अराउंड 494, it will come 494.7. 764. तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम स्पीड ऑफ मोटर, ठीक है, व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बताओ। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग, जैसा कि हमने डायनेमिक ब्रेकिंग में पढ़ा था कि डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक रेसिस्टर लगा देते हैं और जो मोटर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है उसको हम लोग रेसिस्टर के माध्यम से उसको डेसिपेट करवाते हैं। तो डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में डायनेमिक ब्रेकिंग ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इस केस में जो हमारा सर्किट रहेगा, फील्ड सर्किट में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, और मोटर टर्मिनल पे क्या है, हम लोग एक ब्रेकिंग रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो RB, let's suppose RB is our braking resistance, this is our chopper, this is armature current IA, A is motor terminal voltage RA, RA and EB. Okay, so this is our circuit for dynamic braking of separately excited DC motor। इस केस में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारा मोटर है, ये हमारा चॉपर स्विच है और हम लोग मोटर टर्मिनल को ब्रेक एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन द स्विच इज ऑन, ठीक है, व्हेन द स्विच इज ऑन क्या होगा कि ये जो मोटर है ब्रेकिंग ऑपरेशन में जनरेटर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, और जो एनर्जी है वो एनर्जी इस इंडक्टर के थ्रू इस इंडक्टर में स्टोर होगा और कुछ एनर्जी जो है वो इस रेसिस्टर के माध्यम से डेसिपेट होगा, ठीक है। तो व्हेन स्विच इज ऑन, ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा कि ये मशीन ब्रेकिंग ऑपरेशन में जनरेटर के जैसा बिहेव कर रहा है और जो इसकी एनर्जी है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू सम लोड, ओके। तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उस समय पे इमीडिएटली तो हमारा जो स्पीड है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है।
So when speed is not zero, current is speed zero नहीं होगा तो there will be some value of back EMF. Current zero नहीं है तो there will be some value of current. So यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा, इस इंडक्टर में स्टोर्ड होगा और कुछ एनर्जी का पोर्शन क्या है इस रेसिस्टर के माध्यम से हीट के रूप में डेसिपेट होगा, ठीक है। तो व्हेन स्विच इज ऑन इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी, इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी, ठीक है। इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी, व्हेन इंडक्टर विल स्टोर एनर्जी क्या होगा, ये करंट जो है वो करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड द करंट विल इंक्रीज, ठीक है। और जब हमारा स्विच ऑफ होगा, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ होगा जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो उस समय पे क्या होगा कि इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है और जो ये एनर्जी है ये सारा एनर्जी क्या होगा, विल डेसिपेट इन दिस ब्रेकिंग रेसिस्टेंस एंड दिस आर ए, ठीक है। तो आर्मेचर रेसिस्टेंस और ब्रेकिंग रेसिस्टेंस में क्या होगा, ये सारा एनर्जी डेसिपेट होगा, ठीक है, जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो। सो व्हेन इंडक्टर इज द एनर्जी क्या है कि इंडक्टर जब एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो उस समय क्या होगा, द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज। तो यदि हम लोग इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, दिस इज वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज VA एंड IA, okay. So when current is sorry when the switch is on the current will increase, okay. और जो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज है वो जीरो रहेगा, तो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज विल बी जीरो। व्हेन